चैप्टर का नाम है चैप्टर 2, थ्योरी का चैप्टर है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है, सबसे पहले है आपका टर्म एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? अमाउंट पेड और पेबल, अमाउंट पेड और फॉर परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, फॉर परचेज ऑफ और परचेज ऑफ एसेट। जो हम पैसा देना है या फ्यूचर में देंगे, दे रहे हैं या फ्यूचर में देंगे, किन चीज़ों के लिए देंगे? गुड्स और सर्विसेज के लिए या परचेज ऑफ एसेट्स के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब एक्सपेंडिचर तीन तरह के होते हैं, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर तीन तरह के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? जो हमें बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे मोर देन 12 मंथ्स, जो हमें बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं मोर देन 12 मंथ्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। विच प्रोवाइड बेनिफिट फॉर मोर देन 12 मंथ्स, सो दे आर कॉल्ड एसेट्स। सो दे आर कॉल्ड, अगर कोई ऐसा खर्चा जिससे हमें बेनिफिट होगा 12 महीने से ज़्यादा का, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एसेट। कैपिटल, उस कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम बोलते हैं एसेट्स। ठीक है, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर आर बेसिकली एसेट्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर आर एसेट। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? जो हमें 12 महीने से ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। कौन से होते हैं? जो हमें 12 महीने से ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एसेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्जाम्पल, भाई यहाँ पे आप देखो, मेरे को 12 महीने से ज़्यादा चेयर, 10 साल हो गए चेयर खरीदे हुए, तो फर्नीचर इज माई एसेट। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो फर्नीचर एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि मोर देन 12 मंथ्स बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। एसी 10 साल तो चली जाता है, एसी भी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर। अगर कोई भी चीज़ जिसका बेनिफिट मोर देन 12 मंथ्स हो, 1 साल से ज़्यादा बेनिफिट हो, उसे आप क्या कह दोगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या कहा जाता है? एसेट्स। क्या कहा जाता है? ठीक है जी। तो जो लोग लेट आए उन्हें बोल दूँ, अमाउंट पेड और पेबल, जो हमें पैसे देने होते हैं किस चीज़ के लिए? गुड्स और सर्विसेज के लिए या परचेज और एसेट्स के लिए, उन्हें एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जो जेब से पैसा जा रहा है या जाने वाला है, उसे आप क्या बोलोगे? एक्सपेंडिचर बोलोगे। बच्चों, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? जो हमें बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं मोर देन 12 मंथ्स, जो हमें बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं मोर देन, सो दे आर कॉल्ड एसेट्स। सो दे आर कॉल्ड, एग्जांपल, फर्नीचर, एसी, बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर। हाँ, परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज है। दूसरा पॉइंट इसी के अंदर, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर, या कैपिटल एक्सपेंडिचर, अब मान लो आप ना कोई ऐसा, जैसे हम क्या कर रहे हैं, लाइफ ऑफ द एसेट, कोई ऐसा खर्चा कर रहे हैं जिससे लाइफ ऑफ द एसेट बढ़ जाएगी। हम कोई ऐसा खर्चा कर रहे हैं जिससे लाइफ ऑफ द एसेट, ये जो आप देख रहे हो ना इंस्टीट्यूट, ऐसा नहीं था पहले। पहले सिंपल था, मतलब जैसा ये फॉल सीलिंग वगैरह देख रहे हो, पहले सिंपल दीवारें थी, ये बोर्ड नहीं था, वाइट बोर्ड था, सब कुछ सिंपल सा था। किसी को देखना हो तो इंस्टाग्राम पे देखना। मैंने क्या किया, 2 साल पहले सब कुछ रेनोवेट करा दिया। क्या करा दिया? वाइट बोर्ड की जगह डिजिटल बोर्ड ले लिया, फॉल सीलिंग करवा ली, लाइटें वाइटें बहुत सारी लगवा ली, पहले ट्यूबलाइट लगी हुई थी। तो ये क्या है? ये जो खर्चा है, इससे मेरे को बेनिफिट क्या होगा? इसे कहते हैं रेनोवेशन। क्या कहते हैं? तो जो रेनोवेशन है उससे क्या हुआ? एक तो बिल्डिंग की लाइफ बढ़ गई। क्या बढ़ गई? लाइफ ऑफ द एसेट बढ़, मतलब आप कह सकते हो लाइफ ऑफ द एसेट बढ़ गई। और ये उससे जो रेनोवेशन है, एक है रिपेयर। मान लो रिपेयर क्या हुई, जब मैं पहले बता दूँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, फिर दोनों कंपेयर करता हूँ तो ज़्यादा समझ आएगा। देखो जी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो मेरा एग्जाम्पल है वो ये है। कैपिटल, मैं पूछूंगा कि ये कैपिटल है या रेवेन्यू है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपसे यही पूछता है। आजकल की जो थ्योरी है वो आती है कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब आपसे पूछा जाएगा, बताओ यार ये खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। पहले के टाइम में ये आती थी कि डिफाइन कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आजकल ऐसी थ्योरी नहीं आ रही। अब थ्योरी कैसे आती है? क्लासिफाइड,
कि वेदर इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, वेदर इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वेदर इट इज अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? जो हमें प्रोवाइड करेंगे बेनिफिट, विच प्रोवाइड बेनिफिट फॉर लेस देन 12 मंथ्स, विच प्रोवाइड बेनिफिट फॉर लेस देन 12 मंथ्स, जो हमें बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं लेस देन 12 मंथ्स, जो हमें बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं लेस देन 12 मंथ्स, सो दे आर कॉल्ड एक्सपेंसेस, सो दे आर कॉल्ड, उन्हें हम खर्चे बोलते हैं। जो आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे लेस देन 12 मंथ्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं? जो एक्सपेंसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और जो मोर देन 12 मंथ्स बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, एसेट्स। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं ना, एसेट्स होते हैं, उनको हम अपनी बुक्स के अंदर दिखाते हैं। उनको अपनी बुक्स के अंदर हम क्या करते हैं? बैलेंस शीट, जो मैंने सिखाई थी, बैलेंस शीट सिखा दी आपको, बैलेंस शीट में दिखाते हैं, बुक्स में मतलब बैलेंस शीट में दिखाते हैं। लेकिन जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, खर्चे होते हैं, उनको पहले शो तो करते हैं लेकिन बाद में बुक्स में नहीं दिखाते, खत्म कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं खर्चा मान के। लास्ट में प्रॉफिट लॉस निकाल देते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंसेस, प्रॉफिट या लॉस, यानी बुक्स के अंदर नहीं दिखते वो, तो ये खर्चा माना जाता है। क्या माना जाता है? ये लॉस को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारे, मतलब जरूरी है लेकिन ऑब्वियसली जितने ज़्यादा खर्चे होंगे उतना प्रॉफिट कम होगा। एग्जाम्पल खर्चा तुम्हें पता ही है, अकाउंटिंग विषय पढ़ा है तुमने, खर्चे क्या क्या होते हैं? रेंट, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, वेजेस, तो ये सब तुमने देखो, मैंने अकाउंटिंग विषय पर्पस यही था कि तुम्हें पता हो यार ये एसेट होते हैं, यार ये खर्चे होते हैं। ठीक है, रेंट, सैलरी, कमीशन, वेजेस, इंटरेस्ट, ये सब आपके एक्सपेंसेस में आ जाते हैं क्योंकि इनके बेनिफिट 12 महीने से ज़्यादा नहीं होने। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, कई बार बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि यार ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हाँ जी बेटा, वो बेटा एसेट है, वो एसेट है। एसेट्स को भी, वो एसेट्स को हम आगे क्लासिफाई करते हैं फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स के अंदर। जो प्रीपेड एक्सपेंस है, नहीं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है एक्चुअली ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली फिक्स एसेट होते हैं, दे आर कॉल्ड फिक्स एसेट, लिख लेना यहाँ पे ना, दे आर कॉल्ड फिक्स एसेट लिख लेना यहाँ पे, दे आर कॉल्ड फिक्स एसेट्स, दे आर कॉल्ड फिक्स एसेट। एसेट भी 2-3 तरह के होते हैं। फिक्स एसेट्स जो मोर देन 12 मंथ्स बेनिफिट प्रोवाइड करें, एक होते हैं करंट एसेट्स, वो भी बताऊंगा क्या होते हैं। इसका एग्जांपल है लैंड, बिल्डिंग, यानी आप इसे फिक्स लिख लेना, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, ये सब फिक्स एसेट है। इन्हें मतलब कैपिटल में बेसिकली फिक्सड होते हैं। फर्नीचर, और क्या बताया मैंने? मशीन, एसी, वो एसी वो जो है मशीन ही है, ये बोर्ड भी मशीन ही है, तो मशीन इज अ ब्रॉडर कैटेगरी। मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ना हमें ना ये नहीं लिखना होता, एसी लिखना होता। आप देखो एसी क्या है? एक मशीन है, जैसे हमें बुक्स के अंदर मशीन दिखाना होता है। ऐसी ये जो चेयर है, चेयर नहीं दिखानी, इसे क्या लिखेंगे? फर्नीचर। ठीक है, ऐसी बाइक, कार, उन्हें व्हीकल्स। ठीक है, तो आप देखोगे ब्रॉडर मतलब क्या हो, उसको क्लासीफाई कहाँ करें? ठीक है, एसी वेसी जो मशीन है उसे मशीन बोला करो। ठीक है, तो विच प्रोवाइड बेनिफिट फॉर मोर देन 12 मंथ्स, दे आर कॉल्ड फिक्स एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर। प्रीपेड एक्सपेंसेस पे अभी आएंगे, इसके बाद मैं एसेट की क्लासिफिकेशन बताऊंगा। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? जो हमें बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं मोर देन 12 मंथ्स, लेस देन 12 मंथ्स सॉरी, दे आर कॉल्ड एक्सपेंसेस, रेंट, सैलरी, कमीशन, वेजेस, इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखो जो कई बार बड़ी कंफ्यूजन होती है, यही वो आपसे यही नॉलेज टेस्ट करेगा कि आपको पता है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आपसे ये नहीं पूछेगा, आज की जो हमारे टाइम पे आती थी ऐसी थ्योरी, बताओ कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब क्या आती है? क्लासिफाइड, कोई भी चीज़ दे देगा और पूछेगा क्लासिफाइड, इट इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी हमें रट्टे मारने पड़ते थे, आपको रट्टे नहीं मारना है, वो कंसेप्ट समझना है। कंसेप्ट समझोगे तभी बता पाऊंगे कैपिटल है, रेवेन्यू है या डेफर्ड है। बच्चों मैंने ना, अगर क्या हुआ, छोटा सा ना एक मतलब ख़राब हो गया, एसी खराब, मतलब कि मान लो बोर्ड ख़राब हो गया, मैंने ठीक करवाया, वो क्या है? रिपेयर। रिपेयर कौन सा एक्सपेंडिचर होगा? रेवेन्यू। या मान लो बिल्डिंग में, ये मेरी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में कुछ थोड़ा सा खराब कोई चीज़ मैंने ठीक करा दिया, वॉलपेपर थोड़ा फटा, मैंने वॉलपेपर को थोड़ा फटा है, मैंने कहा उसने आप वॉलपेपर एक छोटा सा वॉलपेपर करा दिया, ये क्या है? रिपेयर है। क्या है ये? वाइट वॉश कराना। अभी वाइट वॉश कमर्शियल जगह पे, अब भाई इतने सारे बच्चे आ रहे हैं, हर साल गंदी होती है, तो वाइट वॉश कराना भी एक तरह रिपेयर में आ जाती है। तो ये हर साल जो कराना पड़े, जो हर साल कराना पड़े, वो क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो 12 महीने बेनिफिट दे, वो क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन
जो हमें 12 महीने से ज़्यादा बेनिफिट दे, वो क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैंने यहाँ फॉल सीलिंग करवाई 2 साल पहले, मैंने वॉलपेपर लगवा दिया, डिजिटल बोर्ड ले लिया, ये सब क्या है? इंस्टीट्यूट को थोड़ा बेटर कर दिया। ये क्या है? रेनोवेशन बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं? और ये मेरे को बेनिफिट क्या देगा? मोर देन 12 मंथ्स देगा, मोर देन। तो ये बच्चों इसे क्या कहेंगे हम? रेनोवेशन को कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या कहेंगे? तो भैया इसको क्या करें? अब ये बिल्डिंग में कराया है खर्चा मैंने, किस में कराया? तो ये बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड हो जाता है। यानी कि मोरल स्टोरी, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं या तो बिल्डिंग मतलब फिक्स्ड होते हैं या फिक्स्ड कॉस्ट में ऐड कर दिए जाते हैं, या फिक्स्ड कॉस्ट में। तो याद रखना बच्चों, आप जो भी खर्चा कर रहे हो, जो जिसका बेनिफिट मोर देन 12 मंथ्स हो रहा है, उसे आप फिक्स्ड एसेट बोलते हो या फिक्स्ड कॉस्ट में ऐड कर देते हो। इसके अंदर एक और पॉइंट लिखना, जैसे हमने कोई एसेट खरीदा, उसके ऊपर जब तक वो एसेट यूज होना शुरू ना हो जाए, जब तक वो एसेट यूज होना, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ही कहलाता है, वो भी हम एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। लिखना, इफ अमाउंट स्पेंड ऑन परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट, अमाउंट स्पेंड ऑन परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट is also capital expenditure, is also capital expenditure. And added in the cost of the asset, and added in cost of the asset. Amount spent on purchase or construction of asset is also capital expenditure and added in the cost of the asset. Amount spent on purchase or construction of asset. ये नहीं भाई, वो चेयर है लेफ्टीज के लिए, मैंने वो चेयर बना रखी है, वो दो आगे से देखो, यहाँ आगे से कर देंगे। Amount spent on purchase or construction of asset is also called capital expenditure. Amount spent on purchase or construction of asset. अगर आप कोई एसेट बना परचेज कर रहे हो या कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, is also capital expenditure and added in the cost of the asset. एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों। क्वेश्चन कैसे आएगा देखो, मान लो मैंने ना एक ना वो खरीदी मशीन, एसी खरीदा, एसी इज अ मशीन, हाँ एसी इज अ मशीन। देखो एसी खरीदा मैंने 30,000 रुपीज़ का, ओ ठीक है, एक एसी खरीदा 30,000 रुपीज़ का। जहाँ से खरीदा? करोल बाग से खरीदा। करोल बाग से यहाँ तक लाने में क्या लगेगा? ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। अकाउंट्स में ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस को क्या बोलते हैं? नहीं एक्सपेंस, सुनो एक मिनट। अकाउंट्स में ना अगर आप रिक्शा से चीज़ें मंगवा रहे हो, ये चीज़ें टर्म्स में पता होनी चाहिए। अगर हम रिक्शा से कोई चीज़ मंगवा रहे हैं, रिक्शा वो जो रिक्शा वाला होता है, उसको जो पैसे देते हैं उसे पता क्या बोलते हैं? कैरेज। क्या बोलते हैं? और अगर आप ट्रक या टेम्पो से मंगवा रहे हो तो उसे बोलते हैं फ्रेट। क्या बोलते हैं? समझ आ गई बात? या अगर आप रिक्शा से मंगवा रहे हो तो जो रिक्शा वाले भैया को पैसे दे रहे हो उसे क्या बोलते हैं? कैरेज। और अगर आप टेम्पो या ट्रक से मंगवा रहे हो तो उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस को फ्रेट। क्या बोलते हैं? ठीक है। तो जो मान लो मैंने एसी खरीदा और मैंने ना फ्रेट चार्जेस दिए, मैंने फ्रेट चार्जेस दिए लेट से 1,000 रुपये। तो बच्चों ये रूल कहता है कि अगर आपने कोई खर्चा किया है परचेज और कंस्ट्रक्शन एसेट पे, वो भी क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? और उसे एसेट कॉस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। वैसे भैया फ्रेट अगर देखा जाए खर्चा है, लेकिन अगर हमने कोई एसेट खरीदने पे खर्चा किया है, हमने किस पे खर्चा किया? हाँ, तो वो भी क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वो भी क्या है? फिर ना बच्चों एसी को इंस्टॉल कराना पड़ता है। एसी को क्या कराना पड़ता है? इलेक्ट्रीशियन आया, इंस्टॉलेशन चार्जेस ले लिए, इंस्टॉलेशन चार्जेस ले लिए, 1,000 रुपये के इंस्टॉलेशन चार्जेस ले लिए, वो भी क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समझ आ गई बात? उसके बाद जैसी एसी ऑन होगा, जैसी एसी, हाँ बिजली है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जब तक एसी ऑन ना हो जाए, जब तक मशीन ऑन ना हो जाए, टिल इट इज पुट टू यूज, अमाउंट स्पेंड ऑन परचेज और कंस्ट्रक्शन एसेट इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब तक आप कोई ऐसे खर्चा कर रहे हो जो परचेज पे हो या कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट, एक मिनट, अमाउंट स्पेंड ऑन परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट
till it the asset is put to use. Sorry, गलत हो गया ये. Amount spent on purchase or construction till asset is put to use. Till asset is put to use. जब तक asset put to use ना हो जाए is capital expenditure. वो क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा. यानी मैं कहना चाहता हूं कि भैया जो एसेट आपने खरीदा, अमाउंट स्पेंड और परचेज और कंस्ट्रक्शन एसेट टिल द एसेट इज पुट टू यूज इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. एग्जांपल मैंने दिया आपको, मशीन है एसी का. एसी इज अ मशीन. ठीक है, मैंने एसी परचेज किया. मशीन हमारा, हमने मशीन का एग्जांपल दिया मैंने एयर कंडीशन का. एसी कॉस्ट कितनी है? 30,000 है. कॉस्ट ऑफ मशीन 30,000. ठीक है. फ्रेट 1,000 रुपये. इंस्टॉलेशन चार्जेस 1,000 रुपये. आप बुक्स के अंदर ऐसे कितने में रिकॉर्ड करोगे? 32,000. तो मुझे क्वेश्चन आ सकता है कि अगर एसेट एक मशीन है, उसे आप किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे? किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे? जैसे ऐसे दे दिया कॉस्ट ऑफ मशीन है 30,000. फ्रेट पे किया, फ्रेट मतलब ट्रांसफर चार्जेस पे किए 1,000 के. इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए 1,000 के. तो आप बुक्स के अंदर एसेट किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे? 32,000 पे. किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे? समझ आ रही है बच्चों बात? जिस दिन अगर मान लो मैंने सेकेंड हैंड एसी भी खरीदा, उस पर रिपेयर कराई, उस पर क्या कराई, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर. जब तक एसेट पुट टू यूज ना हो जाए, जब तक एसेट, उस पर जो भी खर्चा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर. क्या बोलते हैं? अब खराब हो गया और रिपेयर कराई, तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. समझ आ गया बच्चों? समझ आ गया? मोरल स्टोरी यही है कि जब तक हम एसेट पुट टू यूज ना कर दें, जब तक एसेट पुट टू यूज ना कर दें, जिस दिन मैंने एसी ऑन कर दिया, उसके बाद जो भी खर्चा होगा वो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इलेक्ट्रिसिटी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. एसी ऑन करते ही 10 मिनट बाद खराब हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. फिर रिपेयर कराई, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ठीक है जी. लेकिन जब तक एसी ऑन नहीं हो जाता, तब तक जो भी खर्चा हो रहा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, वो एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाता है. समझ आ गई बच्चों बात कि नहीं आई? क्लियर हो गया? हाँ जी सर. नहीं नहीं नहीं, एंड तक नहीं होता. अगर एक बार हमें देखना है, जो एसेट खरीदा उस टाइम पे बच्चे देखना है कि हमें वो 12 महीने से ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो लाइफ जब तक खत्म नहीं होगा वो उसके अंदर ही रहेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर रहेगा. ठीक है. आगे चलते हैं, जो और देखते हैं कि क्या क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर ले सकते हैं. अगर हमने ना कोई ऐसा खर्चा किया, एनी एक्सपेंडिचर विच इम्प्रूव्स, एनी एक्सपेंडिचर विच इम्प्रूव्स द लाइफ ऑफ द एसेट, एनी एक्सपेंडिचर विच इम्प्रूव्स लाइफ ऑफ द एसेट, any expenditure which improves the life of the asset or efficiency of the asset, वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा. एग्जाम्पल सर देखो, एसी का सर्विस मैंने कहा ना, उससे एसी की सर्विस तो होती है हर साल करानी पड़ती है. एसी की सर्विस हर साल करानी पड़ती है और वो 12 महीने बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ठीक है. एफिशिएंसी का मतलब मैं बताता हूँ क्या है यहाँ पे. एफिशिएंसी का मतलब मैं बताता हूँ आपको क्या है, पहले ही सुनो. इम्प्रूव्स द लाइफ ऑफ द एसेट. ऐसा खर्चा जिससे लाइफ ऑफ द एसेट बढ़ जाए. जैसे रेनोवेशन कराने से, भाई बिल्डिंग है, बिल्डिंग की रेनोवेशन कराने से थोड़ी लाइफ बढ़ जाती है. क्या हो जाता है? आपको यहाँ पे हमारे जो डीसी चौक है, इसके सराउंडिंग में बहुत सारी सोसाइटी है, सब 30-40 साल से पुरानी हो रही है. हर कोई बंदा मैं देखता हूँ यहाँ पे अगर कोई ना कोई रेनोवेट करा रहा होता है. क्यों करा रहा होता? नहीं कराएंगे तो ढह जाएंगे मकान ही. जो थोड़े बहुत चल रहे हैं वो नहीं चलेंगे. ठीक है जी. आपने देखा होगा, आप जो सोसाइटी फ्लैट्स में रहते हो तो रोज़ कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन चल रही होती है, फिर वो रेनोवेट करा रहे होते हैं, है ना. सारी कंस्ट्रक्शन चल रही है ना. वो क्यों हो रही है भाई? 40 साल पुराने फ्लैट हो गए हैं, रेनोवेशन कराना जरूरी है. नहीं कराएंगे ना तो क्रैक्स आए हुए हैं बिल्डिंग्स में, एक भूकंप आएगा सब गए. थोड़ा बहुत करे शायद बची हुई है इस वजह से. एनी एक्सपेंडिचर विच इम्प्रूव्स द लाइफ ऑफ द एसेट. एग्जाम्पल रेनोवेशन. रेनोवेशन कराना, जैसे मैंने यहाँ पे रेनोवेशन कराई 2 साल पहले,
तो 2 साल पहले जो रेनोवेशन कराई वो रेनोवेशन कराना इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेनोवेशन कराना इज अ, ठीक है। लेकिन रिपेयर कराना, छोटी मोटी रिपेयर कराना इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब आपने कहा सर एफिशिएंसी का मतलब क्या है यहाँ पे? सर एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है बच्चों? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफिशिएंसी? एफिशिएंसी का मतलब है जिससे हमारी कॉस्ट कम हो जाए, जिससे हमारी एग्जाम्पल या फिर कुछ प्रोडक्शन बढ़ जाए या फिर प्रोडक्शन, हाँ जी सर, या तो हमारी कॉस्ट कम हो जाए या फिर हमारी प्रोडक्शन बढ़ जाए, तो वो क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। एग्जाम्पल, पेट्रोल की गाड़ी है, पेट्रोल वाली कार है, हमने क्या किया? उसके CNG किट लगवा दी। क्या लगा दी? उससे क्या होगा? उससे हमारी पेट्रोल का पैसा बचेगा, कॉस्ट कम हो जाएगी, कॉस्ट कम हो जाएगी ना। 1 लीटर पेट्रोल अराउंड 97 कितने का है? 97 98 का है, 96 97 का है। ओके, गाड़ी कितनी चलेगी? कितनी चलती है? एवरेज कितनी देती है एवरेजली? नहीं, 1 लीटर पेट्रोल में गाड़ी कितनी एवरेज देती है? 15-20 किलोमीटर देती है। अगर आप पेट्रोल डलवाते हो गाड़ी में तो 1 लीटर है पेट्रोल 96 97 का, और गाड़ी कितनी चलती है? 15-20 किलोमीटर। यही अगर CNG किट लगवा दो तो CNG कितने की आती है भाई? 1 लीटर, बहुत सस्ती है, और एवरेज वो 1 लीटर में ही बहुत चल जाएगी, ठीक है। यानी मोरल स्टोरी, आपकी कॉस्ट, गाड़ी को चलाने की कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एफिशिएंसी ऑफ द एसेट इंप्रूव हो गई, एफिशिएंसी ऑफ द एसेट। तो जो CNG किट लगवाना, CNG किट लगाना इन कार क्या है? CNG किट लगाना इन कार इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। CNG किट बोलते हैं ना उसे, इन व्हीकल्स इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। उससे एफिशिएंसी ऑफ द एसेट बढ़ जाती है, उससे एफिशिएंसी ऑफ द एसेट, तो वो भी आप गाड़ी को कॉस्ट में ऐड कर दोगे। कहाँ ऐड कर दोगे? गाड़ी को कॉस्ट में, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ आ गई बच्चों बात? लेकिन ऐसा खर्चा किया जिससे कि गाड़ी की एफिशिएंसी बढ़ गई। क्या बढ़ गई? मोर देन 12 मंथ बेनिफिट प्रोवाइड करेगा CNG किट, कि एक 12 महीने बेनिफिट प्रोवाइड नहीं कर रहा, आपने ऐसा खर्चा कर दिया जिससे कि यूज़ हो रहा है, लेकिन उससे क्या हो जाएगा? उससे कॉस्ट ऑफ द एसेट, जो चलाने की कॉस्ट है, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। बेटा पेट्रोल 1 लीटर 100 रुपये का, ठीक है, वो 1 लीटर अगर 100 रुपये की भराऊँ, उसमें कितना चलेगा? 18 किलोमीटर गाड़ी। और वही अगर आप क्या कर दो? CNG किट लगवा देते हो, याद नहीं चल जाती है, मैंने तो याद 50-60 सुना है, तो अब एक तरह 3 गुना कॉस्ट बच जाएगी, मतलब 1/3 हो जाएगी कॉस्ट। तो ऐसा खर्चा अगर यूज़ करने के बाद जिससे लाइफ ऑफ द एसेट बढ़ जाए, मोर देन 12 मंथ्स, ऐसा खर्चा जिससे एफिशिएंसी ऑफ द एसेट बढ़ जाए, वो भी क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। भाई बिल्डिंग तो मैं यूज़ ही कर रहा था, लेकिन इससे क्या हुआ? मैंने रेनोवेशन कराने से क्या हुआ? इसकी ब्यूटिफिकेशन बढ़ गई, इसकी लाइफ बढ़ गई, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ आ गई जो बात? तो CNG किट इन द व्हीकल्स। हाँ जी बेटा, हाँ, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि उसका मोर देन 12 मंथ्स बेनिफिट होना है। नहीं, जो टायर है वो मोर देन 12 मंथ्स बेनिफिट करेंगे प्रोवाइड। अगर मोर देन 12 मंथ्स कर रहे हैं, उससे एफिशिएंसी होता है, ऐसे बढ़ जाएगी ना। नए गाड़ियों से पंचर रोज रोज हो रहा था, अब पंचर नहीं होगा। अगर कोई ऐसा खर्चा जैसे ब्यूटिफिकेशन हो जाए, जिससे एफिशिएंसी बढ़ जाए, एफिशिएंसी में ब्यूटिफिकेशन भी आ जाती है, ठीक है, तो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर। जिससे 12 महीने ज़्यादा बेनिफिट होना चाहिए, बस क्या होना चाहिए? हाँ, तो एनी एक्सपेंडिचर विच इंप्रूव्स द लाइफ ऑफ द एसेट इज कॉल्ड, ये हो गया रेनोवेशन, CNG किट। एक और एग्जांपल देता हूँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब सुनो, एक होती है ओवरहॉलिंग, सुना है आपने? ओवरहॉलिंग ऑफ इंजन्स, ओवरहॉलिंग ऑफ इंजन सुना है जो आपने? सर क्या होता है, जब ना गाड़ी बहुत ज़्यादा चल जाती है, बहुत पुरानी हो जाती है, जो गाड़ी बहुत पुरानी हो जाती है, तो उसके अंदर उसके इंजन में कार्बन जम जाता है। क्या जम जाता है? ब्लैक कार्बन जम जाता है, और वो इंजन ब्लॉक हो जाता है। क्या हो जाता है? फिर इंजन को पूरा खोलना पड़ता है। इंजन को क्या करना पड़ता है? वो कार्बन हटाना पड़ता है, और वो बिल्कुल एक नई वो इंजन को नया जैसा बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? और फिर वो 3-4 साल चल जाती है। क्या चल जाती है? 3-4 साल चल जाती है। इसे बोलते हैं ओवरहॉलिंग। क्या बोलते हैं? ऑफ इंजन, ओवरहॉलिंग ऑफ इंजन्स। तो उससे क्या होता है, अगर वो आप ओवरहॉलिंग नहीं करोगे तो बिल्कुल जाम हो गई, चलेगी नहीं गाड़ी। लेकिन वो जो ओवरहॉलिंग होती है, पूरा इंजन खुलता है, इंजन खुलता है पूरा, और उसमें से जो कार्बन होता है निकाल दिया जाता है, और बिल्कुल वो नया जैसा हो जाता है। क्या हो जाता है? इट्स जस्ट लाइक जैसे मोबाइल है आपका, बहुत सारी स्टोरेज बुक है, उसके वो क्या कर देते हैं, जो सेल कर दो तो
मतलब उसको ना रिफर्बिश कर दिया जाता है, रिफर्बिश कर दिया जाता है, सारी स्टोरेज निकाल दी जाती है, नया जैसे बनाया जाता है ना, ऐसे रीसेल होती है। ये भी ओवरऑल इंजन वही है, उसके अंदर जितना कार्बन था वो सारा निकाल दिया जाता है, एक नया जैसा बन जाता है, उससे लाइफ ऑफ ऐसे फिर से बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? तो ओवरऑलिंग और इंजन कराना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि उससे लाइफ ऑफ एसेट बढ़ रही है, एफिशिएंसी बढ़ रही है। समझ आ गई उच्च बात? ये सारे ना एग्जाम्पल आते हैं कि बताओ भाई ओवरऑलिंग कराई इंजन की, कैपिटल रेवेन्यू डेफर्ड, मतलब 5-6 एग्जाम्पल्स होंगे आपको, उनमें पूछा जाएगा बताओ ये कैपिटल है, रेवेन्यू है, डेफर्ड है। ठीक है, हाँ जी। फिर अगर आपको पता है कि लाइफ है 14 ईयर्स, मतलब 14 साल रह हो गए हैं, 1 साल रह मतलब 13.5 साल हो गया, फिर कर रहे आ रहे हो तो रेवेन्यू में ही जाएगा, क्योंकि उसे 12 महीने बेनिफिट नहीं होना। यानी अगर 12 महीने से बेनिफिट कम है तो आप रेवेन्यू में डालोगे। हाँ जी, कार, हाँ जो हर साल सर्विस कराते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू में आएगा, 12 महीने से कम बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं तो रेवेन्यू में आएगा। ये जितने जो हैं आपके रिपेयर हो गया, वाइट वॉश के हो, जो कमर्शियल जगह पे आप हो सकता है घर में आप 2-3 साल बाद वाइट वॉश कराते हो, लेकिन हमें कमर्शियल जगहों पे, हम जहाँ बिजनेस जगह होते हैं वहाँ पे वाइट वॉश, क्योंकि जैसे अब मेरी जगह ले लो, पहले मैं यहाँ वाइट वॉश कराता था, लेकिन अब वॉलपेपर लगवा दिया, वाइट वॉश कराने की जरूरत नहीं पड़ रही। लेकिन जो वाइट वॉश होता था यहाँ बच्चे गंदे कर देते थे, ठीक है, अब क्या चीज़ हर साल करानी पड़ती थी, तो वाइट वॉश भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाता है। अब यहाँ बच्चे कुछ ना कुछ लिख देते थे, जैसे आदतें थी दीवारों पे भी लिख देना, तो हर साल करानी पड़ती थी। अभी एक लड़का 11th में आया, उसका भाई मेरे से पढ़ता था, तो मैं उसी को कह रहा था भाई तेरे भाई ने यहाँ पे बहुत कुछ लिखा था, ठीक है। तो विच प्रोवाइड बेनिफिट फॉर लेस देन 12 मंथ्स, सो दे आर कॉल्ड एक्सपेंसेस, रेंट, सैलरी, कमीशन, वेजेस, इंटरेस्ट, रिपेयर, वाइट वॉश। हाँ हाँ सर देखो, रिपेयर छोटी मोटी जो रिपेयर होती है ना, ये तो होती रहती है, थोड़ा अमाउंट भी बड़ा, मतलब जैसे आप एग्जांपल दो, जैसे ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर चलते चलते ख़राब हो गया तो मुझे रिपेयर करानी पड़ेगी, ऑब्वियसली रिपेयर छोटी मोटी होती रहती है, पार्ट वार्ट ख़राब होते रहते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा पार्ट, जैसे मैं बताता हूँ, और एसी का क्या हुआ, चलते चलते रुक गया, कुछ अंदर शॉर्ट सर्किट हो गया, वो कराए, ऑब्वियसली शॉर्ट सर्किट बदलेगा चलेगा तो लंबे टाइम ही, लेकिन छोटी मोटी रिपेयर है, ये क्या है सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन मान ले कंप्रेसर बदलवा दिया मैंने, इसका क्या बदलवा दिया, कंप्रेसर करवा दिया, जिससे कि वो कह रहे 3 साल बढ़ जाएगी लाइफ, और बढ़ जाएगी। कंप्रेसर बदलवाना, कंप्रेसर ऑफ एसी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, कंप्रेसर ऑफ एसी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, क्योंकि उससे लाइफ बढ़ जाएगी 12 महीने। लेकिन छोटी मोटी ये जो तार वार वो तो होती रहती है, ठीक है, वो ब्रॉडर सेंस में लेना है यार, ये छोटे मोटे खर्चे तो चलते रहते हैं, तो छोटा मोटा खर्चा जो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन जो बड़ा खर्चा किया लेकिन उससे बेनिफिट 12 महीने से ज़्यादा होगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ आ गया? तो कंप्रेसर और एसी सब एग्जांपल्स देंगे आपको कि बताओ ये कौन सा एक्सपेंडिचर है, तो रेंट, सैलरी, कमीशन, वेजेस, रिपेयर, वाइट वॉश, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब आ जाओ जो इधर आप डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे, तो जो इसमें 3 चीज़ें बता दी आपको, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर में अगर आप कोई भी फिक्सर खरीदते हो, एसी वेसी खरीदते हो, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आप जब तक अगर आप कोई ऐसे कंस्ट्रक्ट करा रहे हो या परचेज कर रहे हो, पुट टू यूज तक जो खर्चा हो कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर उससे लाइफ ऑफ द एसेट बढ़ जाएगी वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ आ गई बात? और आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, ये बात याद रखने वाली बात है, ये क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बताओ एक हमने मशीन खरीदी, उसमें फ्रेट पे किया, इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किया, रिपेयर किया, सेकेंड हैंड मशीन खरीदी, रिपेयर कराई, जो भी खर्चा उसी कॉस्ट में ऐड करो, हमें एसेट किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, एसेट किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है बताने को पूछ सकता है वो। जैसे इस केस में हमारा एग्जांपल था, किस केस पे रिकॉर्ड करना है, 32,000 पे, कितने में रिकॉर्ड करना है? समझ आ गई बात? तो एसेट इज रिकॉर्डेड, एक मिनट, एक एग्जांपल के रूप में बना देते हैं, क्वेश्चन बना देता हूं मैं, ठीक है, लिख लो ये क्वेश्चन के रूप में। A machine is purchased, a second hand machine is purchased, second hand machine is purchased, एक हमने second hand machine purchase किया ₹450,000,
रिपेयर चार्जेस पे किए 10,000, फ्रेट चार्जेस पे किए, फ्रेट मैंने